कैसे आप सभी लोग, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम सीआई का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, देखिएगा। यदि 2,000 रुपए की राशि को 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित किया गया है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो परिपक्वता पर देय धनराशि कितनी होगी। तो परिपक्वता बोल दिया, तो आपको क्या निकालना है, मिश्र दर निकालना है। तो देखिएगा 30% है, तो 30% का मतलब कितना होता है आपका 3/10। कोई दिक्कत, तो अपन इसको करेंगे पा वाले पैटर्न से, 10 से 13, 10 से 13, 10 से 13। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो देखो, ये हमने 3 वर्ष क्यों लिखा है, क्योंकि 3 वर्ष दिया है। 4 वर्ष दिया होता तो 4 बार लिखते, 2 वर्ष दिया होता तो 2 बार। तो ये कितना हो गया आपके पास, 1000 हो गया। और ये हो जाएगा क्या आपका 2197। कोई दिक्कत यहाँ पे। तो देखिएगा कि आपका मतलब मूलधन को बता रहा है, ये मिश्रधन को, और सवाल में मिश्रधन ही पूछा गया है। तो 2197 हम रखेंगे ऊपर, 1000 रखेंगे नीचे, और सवाल में कितना दिया हुआ है 2000। कोई दिक्कत। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, तो इसका 2 गुना कर दीजिएगा। तो 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 और 1 19, हासिल करिए 2 और 1 3 और 2 दूनी 4, तो 4394। तो आपका जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्लियर है ये बात। चलिए देखिएगा, सवाल नंबर 2 से क्या बोले। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक है और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो 4000 रुपए की राशि पर 3/2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन कितना होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। तो देखिए, आपको समय, आपको कंडीशन क्या दी हुई आपको, अर्धवार्षिक की, और अर्धवार्षिक का सीधा संबंध हम बताया था आपसे 2 से होगा। तो 2 का गुणा होगा, 2 का भाग होगा। तो किसमें गुणा होगा, किसमें भाग होगा, तो ये देखिएगा दर में हम क्या करेंगे, भाग। तो दर कितनी है आपके पास, 20% है, तो 2 से भाग दीजिएगा, तो क्या जाएगा आपका 10%। ठीक है। समय आपके पास कितना दिया हुआ है, 3/2 वर्ष है, 2 से गुणा करिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 वर्ष आपके पास समय हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो आपको निकालना क्या है, मिश्रधन निकालना है। क्या दिया हुआ है आपको, देखिएगा मूलधन दिया हुआ है, तो 10% है आपका। 10% का मान कितना होता है, 1/10। तो आपका P और A, तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। कोई दिक्कत यहाँ पे। तो ये हो जाएगा कितना आपका 1000, और ये हो जाएगा आपका क्या 1331। क्लियर है बात। तो निकालना क्या है आपको, सवाल में मिश्रधन निकालना है, मतलब ये आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो 1331 ऊपर लिखिएगा, 1000 नीचे लिखिएगा। सवाल में दिया हुआ है 4000। कोई दिक्कत। तो 3 जीरो से 3 जीरो आप काट दीजिए, 4 का गुणा कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13 की 3, हासिल की 1 4 और 1 5, तो 5324 आपको क्या बन जाएगा आंसर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या ये बात आपको समझ में आई। क्लियर है ये बात। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर होती है, तो 16,000 रुपए की राशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी। यहाँ पे भी कंडीशन क्या दी हुई है आपको, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक के केस में क्या होता है, हमने आपको बताया 2 का है, गुणा और भाग होगा। तो दर आपके पास कितनी है, तो दर आपके पास है 20, तो 20 में 2 से भाग देंगे तो क्या जाएगा आपका 10% आ जाएगा। समय आपके पास कितना दिया हुआ है, 1 वर्ष, तो 1 का गुणा 2 में कराएंगे तो क्या जाएगा आपके पास 2 वर्ष। कोई दिक्कत है आपका, बताइएगा। इतना समय आया आपको। चलिएगा, अब 10% की दर से 2 वर्ष मतलब 2 बार। क्लियर है बात। तो आपको निकालना क्या था, 10% का मतलब क्या होता है, P और A। तो 10 से 11, 10 से 11, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 100, और ये हो जाएगा 121। क्या मांगा है आपसे सवाल में, मिश्रधन मांग रहा है आपसे। तो देखिए, मिश्रधन मांगा है, मतलब इसके बारे में बात किया, तो 121 ऊपर, 100 नीचे जाएगा, और सवाल में कितना दिया हुआ है आपके पास 16,000। कोई दिक्कत। तो 2 जीरो से पहले 2 जीरो काट दीजिएगा। ठीक है, जीरो तो आएगा ही आएगा। 16 एकम 16 की 6, हासिल की 16 दूनी 32 और 33 की 3, हासिल की 3। ठीक है, 16 एकम 16 3 19, तो 19,360। तो आपको जो आंसर बनेगा ऑप्शन सी, आपको क्या बन जाएगा आंसर। क्या ये बात समझ में आया आपको। देखिएगा, ये सवाल क्या बोल रहा है आपसे, किसी जमा राशि पर 8% प्रति वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 16,000 रुपए है। उसी राशि पर इस दर के 1/4 दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिएगा, पहले आपको फॉर्मेट क्या है आपका, एसआई के अपॉन में हम क्या लिखते हैं, एसआई का मान। तो देखिए, दर कितनी है आपके पास, दर है आपके पास 8%, और समय कितना है 8 वर्ष। तो 8 रहेंगे, कितना हो जाएगा आपके पास 64, तो एसआई हो जाएगा 64। अब देखिए, सीआई के लिए कंडीशन क्या बोल रहा है आपसे, कि दर जो थी, दर का बोल रहा है वो 1/4। मैंने देखिए, दर का क्या बोल रहा है आपसे,
दर थी पहले 8%, इसका बोला है 1/4, तो कितना हो जाएगा आपका 2%। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है। साथ में जो समय बोल रहे हैं, समय क्या बोल रहे हैं CI के लिए 2 वर्ष। कोई दिक्कत है? तो इसका जो CI आएगा आपका 2% की दर से 2 वर्ष का आ जाएगा आपका 4.04%। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हम रखेंगे कितना 4.04। ठीक है। कोई दिक्कत आपका? ऐसा कितना दिया हुआ आपको 16,000 बटे में 64। CI आपको निकालना है तो 4.04, तो पॉइंट हटाइएगा, 2 संख्या है तो 2 जीरो ऊपर लग जाएंगे। क्लियर है ये? तो देखिएगा 2 जीरो से पहले ये 2 जीरो काट दीजिएगा। ठीक है। तो देखिए 16 धाम 160 हो जाएगा और 16 चक्को 64, 4 एकम 4, 4 धाम 40, 4 एकम 4, गुणा करा दीजिएगा तो कितना जाएगा 1010 आपका CI आएगा। क्लियर है बात? तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। आया? अब देखिए क्या बोल रहे हैं आपसे, किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया, यह पहले वर्ष समाप्ति पर 500 रुपए और दूसरे वर्ष समाप्ति पर 550 रुपए हो गई। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले वर्ष कितना था आपका 500, दूसरे वर्ष कितनी हो गई 550। जीरो से जीरो काटिए, 5 से काटेंगे तो ये 10, 5 से काटेंगे तो 11, 10 से 11 हुई, कितने का अंतर आया 1 का। इसे ऊपर रखिएगा, 10 नीचे रखिएगा, तो इस इंटू 100, तो क्या दर परसेंट आ जाएगा आपका? तो जीरो से जीरो कट जाएगा तो कितना जाएगा आपके पास 10%। क्या 10% है? तो ऑप्शन ए आपका क्या बन जाएगा आंसर। सवाल क्या बोल रहे हैं आपसे, यदि किसी राशि पर 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपए हो तो उस राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है। तो SI के नीचे SI का मान, ठीक है, दर कितना दिया 8% और 2 वर्ष दिया हुआ, तो 8 दूनी कितना जाएगा अपना 16, और CI के नीचे CI का मान, तो ठीक है दर कितनी है आपके पास 8% है, समय कितना है 2 वर्ष है, तो कितना जाएगा 16.64। कोई दिक्कत? तो आपको मान किसका दिया हुआ है साधारण ब्याज का 800, ऊपर लिखेंगे हम, नीचे 16। ठीक है। CI दशमलव के बाद 2 संख्या है तो दशमलव हटाइएगा और 2 जीरो बढ़ाइएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 का मान 8 दूनी 16, 2 से काट दीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। ठीक है। तो 832 आपका क्या आ गया CI आ गया, और आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन डी आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या समझ में आया आपको? चलिए देखिए सवाल क्या बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मूलधन 2 वर्षों में बढ़कर 700 रुपए तथा 3 वर्षों में बढ़कर 770 रुपए हो जाता है, तो 4 वर्ष में बढ़कर वह कितना हो जाएगा? ठीक है। तो पहले कितना था आपका 700, फिर कितना हो गया आपके पास 770, कितना बढ़ा ये? ठीक है। तो 70 बढ़ा, तो जितना बढ़ेगा उसको कहाँ रखेंगे ऊपर, और कितने में से बढ़ा 700 में से, और इंटू 100। कोई दिक्कत? तो देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 7 एक 7, 7 धाम 70। क्लियर है? तो आपका कितना बढ़ रहा है 10। ठीक है। तो ये 10 क्या आ गया आपके पास 10%। क्लियर है बात? तो हमारे पास कितना था 770 था, 770 का हम 10% निकाल देंगे, तो 10% निकालेंगे तो बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना बड़ा आपका 70। इसे आप जोड़ दीजिएगा तो 770 में 77 और जोड़ दीजिएगा तो 7, 7 7 14, 7 और 1 8, तो 847। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या ये बात समझ में आई? पहले हमें क्या निकाला, दर निकाली, और दर निकालने के बाद निकाल दिया क्या ब्याज, तो जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा 847। आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए सवाल क्या बोले, चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक राशि 5 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी? तो देखिएगा आपको क्या करना है, एक तरफ वर्ष लेना है और एक तरफ क्या लेना है गुना लेना है। तो कितना बोला आपसे 5 वर्ष में 2 गुना, तो 2 की पावर 1 2 करेंगे, फिर अगले 5 वर्ष में 2 की पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा, फिर अगले 5 वर्ष में 2 की पावर 3 8, वो दिक्कत, फिर अगले 5 वर्ष में 2 की पावर 4, तो कितना आ गया 16। तो यही पूछा है क्या आपसे, तो 16 गुना, तो यहाँ पे क्या करना है वर्ष को सिंपल जोड़ देना है, तो 5 5 5 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा आपका 20,
तो 16 गुना होने में कितना लग जाएगा आपका 20 वर्ष। तो क्या ऑप्शन में है ये? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या समझ में आया आपका? और इसको आप डायरेक्ट कैसे कर सकते थे कि 16 गुना बोल रहे हैं मतलब 2 की पावर 4, तो ये जो पावर होती है उसका सीधे गुणा करा दीजिएगा किससे? आपका वर्ष से। तो 4 पंचे 20, तो सीधा आंसर आ जाता है 20। क्लियर है ये बात? तो देखिएगा कभी कभी हम क्या होता है कि सवाल बहुत ज़्यादा लगा के जाते हैं और पता चला बेसिक पढ़ के ही नहीं गया। और आपका ये जो क्वेश्चन पूछा गया है बेसिक अगर आपको नॉलेज होगा तो आप इजीली इसको बता पाएंगे। तो देखिए सवाल क्या बोला है, यदि टी किसी राशि को निरूपित करता है, एम वर्षों की संख्या को निरूपित करता है और पी ब्याज दर को निरूपित करता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज को निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज हम बराबर क्या पढ़ते हैं, तो ए माइनस पी। बात समझ में आ रही है? क्या पढ़ते हैं हम? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है ए माइनस पी। तो आपका ए क्या होता है आपका? तो देखिएगा ए क्या होता है आपका, तो पी 1 प्लस या माइनस आर अपॉन में 100 की पावर टी माइनस पी। कोई दिक्कत? तो देखिएगा तो पी कॉमन ले लेते हैं हम। क्या ले लेते हैं? पी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा आपका? देखिएगा तो 1 प्लस या माइनस आर अपॉन में 100 की पावर टी, ठीक है, -1। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ध्यान से देखो, या तो आप इस फॉर्मूले को फॉलो करिए, चाहे तो आप इस फॉर्मूले को फॉलो कीजिए। आ रही बात समझ? लेकिन सवाल जो बनाया गया है, देखिए आपको ये याद होता है लेकिन सवाल जबकि ये -1 आता है इससे, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो और इसी की तर्ज पे सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए जो हम P मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं? P प्रिंसिपल मान रहे हैं। सवाल में उस प्रिंसिपल को क्या बोल रहे हैं आपसे? T बोल रहे हैं। कोई दिक्कत आपको? जो हमारी दर है R, ठीक है, तो दर को यहाँ पे देखिए राशि तो T है, वर्ष दे रहा है वर्ष, तो जो हमारा T है, T को सवाल में क्या बोल रहे हैं? M बोल रहे हैं। क्लियर है? साथ में आपका ठीक है जो R है आपका, तो R को क्या बोला है? P। समझ में आ रहा है? तो जहां पे P है वहां T लिख दीजिएगा, जहां T है वहां M लिख दीजिएगा, जहां R है वहां पे P लिख दीजिएगा, तो निरूपित हो जाएगा जैसा वो चाह रहा है। तो देखिएगा तो क्या जाएगा आपका CI बराबर, ठीक है, तो P की जगह क्या रखना है आपको? T। तो ब्रैकेट में क्या बन जाएगा? तो यहाँ पे देखिए प्लस के केस में लिया है तो 1 प्लस, ठीक है, R को क्या बोल रहा है? P बोल रहा है, अपॉन में क्या जाएगा? 100। कोई दिक्कत? ठीक है, और T के लिए क्या बोल रहा है? M बोल रहा है, M माइनस P को क्या बोला है? T। तो देखिएगा इस फॉर्मेट को ध्यान से देखिएगा जैसा कि सवाल में आपसे पूछा गया, तो आपका जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। क्या ये बात समझ में आई? ये आपका RRB ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है ये बात? तो चलिए आज हमने चक्रवृद्धि ब्याज की प्रैक्टिस की लास्ट ईयर पूछे गए क्वेश्चनों की, ठीक है ना? आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। कल हम इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे जो आपका इंस्टॉलमेंट वगैरह से संबंधित रहेगा, तो इसे पढ़ते रहिएगा और कमेंट करिएगा कि कैसा लग रहा आपको सेशन। क्लियर है ये बात? सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।